नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव किताब है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है एमसीक्यू का जो है सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका सब्जेक्ट जो है सब ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी में हम देख रहे हैं जो है आपका चैप्टर नंबर 3 वर्ल्ड क्लाइमेट। और वर्ल्ड क्लाइमेट हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक नंबर जो है 5 इल नीनो, ला लीना एंड सॉदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, तो आज हम टॉपिक नंबर 5 का जो है ज्योग्राफी का वर्ल्ड क्लाइमेट जो चैप्टर है उसका हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर टॉपिक नंबर 5 आ गया, इल नीनो, ला लीना एंड सॉदर्न ऑसिलेशन। तो पहला क्वेश्चन है, द ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशियन सरफेस वाटर्स अलोंग द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर एंड पेरू इज नोन एज। तो वन का राइट आंसर है ऑप्शन में बी, इल नीनो। क्वेश्चन आपका ट्रू है, सुनामी इज कॉज्ड बाय। तो ट्रू का राइट आंसर ऑप्शन में सी, अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन सम ईयर द ट्रेड विंड्स कैन बिकम एक्सट्रीमली स्ट्रांग एंड एन abnormal accumulation of cold water can occur in the central and eastern Pacific. This event is called। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ला नीना। तो आपका 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इल नीनो एंड ला नीनो इज करेक्ट। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव आर करेक्ट। तो इट इज अ पीरियोडिक चेंज इन द एटमॉस्फेयर एंड ओशन of the tropical Pacific region. It is defined in the atmosphere by the sign of the pressure differences between Tahiti and Darwin, Australia, and in the ocean by warming or cooling of surface water of the tropical central and eastern Pacific Ocean. और सी आपका सही है, इल नीनो इज द वार्म फेज ऑफ द ऑसिलेशन एंड ला नीना इज द कोल्ड फेज ऑफ। ठीक है, कोल्ड फेज। क्वेश्चन 5 है, द फर्स्ट साइन ऑफ एंड इल नीनो। तो फर्स्ट साइन ऑफ जो है इल नीनो। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 1 डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका सही भी सही है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो द फर्स्ट साइन ऑफ एंड इल नीनो राइज इन सरफेस प्रेशर ओवर द इंडियन ओशियन, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, fall in air pressure over Tahiti and the rest of the central and eastern Pacific Ocean। नेक्स्ट आपका है, warm air rises near Peru causing rain in the northern Peruvian desert। warm water spread from the West Pacific and the Indian Ocean to the East Pacific। ये भी सही है। it takes the rain with it causing extensive drought in the Western Pacific and rainfall in the normally dry Eastern Pacific। आपका पांचों सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, which of the following creates ocean upwelling of the coast of Peru and Ecuador and brings nutrient rich cold water to the surface increasing fishing stock। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉल्कर सर्कुलेशन। तो 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ला नीनो इज आर करेक्ट। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ला नीनो, तो ला नीना जो आपका है कॉसेस मोस्टली द अपोजिट इफेक्ट ऑफ इल नीनो। अटलांटिक ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्टिविटीज जनरली इनहांस ड्यूरिंग ला नीना। ला नीना कॉसेस इंक्रीज्ड rainfall across the United States Midwest। क्वेश्चन 8 है, what are इल नीनो। तो what are इल नीनो एंड ला नीना। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो इल नीनो इज द वार्मिंग ऑफ वाटर इन द पैसिफिक ओशन। ला नीना, तो ला नीना इज द कूलिंग ऑफ वाटर इन द पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन आपका 9 है, इल नीनो वेदर क्रिएट्स। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन में डी, ऑल द अबव। रेन एंड फ्लडिंग अलोंग द पैसिफिक कोस्ट, वाटर वार्म वाटर डिस्टर्ब्स फूड चेन ऑफ फिश, बर्ड्स एंड सी मैमल, टोर्नाडोस एंड थंडरस्टॉर्म इन द साउदर्न यूएस। क्वेश्चन नंबर 10 है, ला नीना वेदर क्रिएट्स। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ला नीना वेदर क्रिएट्स स्नो एंड रेन ऑन द वेस्ट कोस्ट, usually cold weather in Alaska and warm weather in the rest of the USA, drought in the southern west। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपका असर्शन और ए ओरिजिन ए आर का है। ठीक है, तो आपका कौन सा आपका जो है सही हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन में बी, इफ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इल नीनो एंड ला नीना आर द एक्सट्रीम फेस ऑफ ए नेचुरली अकरिंग क्लाइमेट साइकिल रेफर टू इल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन और रीजन आर कह रहा है, बोथ टर्म्स रेफर टू लार्ज स्केल चेंजेस इन द सरफेस टेम्परेचर अक्रॉस द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक। तो आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। क्वेश्चन 12 है, सर्सन और रीजन कह रहा है। तो 12 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन में बी, इफ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इल नीनो and La Nina result from the interaction between the surface of the ocean
and the atmosphere in the tropical Pacific. Region R है changes in the ocean impact the atmosphere and the climate pattern along the globe. क्वेश्चन 13 है which of the following statement is not correct about El Nino and La Nino. ठीक है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ला नीना ऑफ्टन फीचर्स रेनी देन नॉर्मल कंडीशन इन द साउदर्न वेस्ट इन द लेट समर थ्रू द सब्सिक्वेंट विंटर. तो आपका ये गलत है. ठीक है, तो ला नीना ऑफ्टन फीचर्स रेनी देन नॉर्मल कंडीशन इन द साउदर्न वेस्ट इन द लेट समर थ्रू द सब्सिक्वेंट विंटर, गलत है ये. बाकी आपका सही है. तो बोथ इल नीनो एंड ला नीना इम्पैक्ट global and US climate pattern in many locations, especially in the tropics. La Nina, a cold episode, produces the opposite climate condition from El Nino. Parts of Australia and Indonesia are prone to drought during El Nino, but are typically weather than normal during La Nina. 14 number question है the effects of La Nina are. The effects of La Nina are, तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, all of the above. तो cooler sea temperature, height atmospheric pressure and drier air currents brings nutrient up from the deep water, providing feast rather than famine. ये भी सही है. Accompanying a strong winds blow moisture away, making for cloudiness skies and dry condition in the equatorial countries. क्वेश्चन आपका 15 है, assertion रीजन है. तो आपका 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो पहले देखते हैं आंसर क्या आपका. 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दोनों सही है और आपका एक्सप्लेनेशन भी सही है. ठीक है. According to the National Oceanic and Atmospheric Administration, the El Nino part of the cycle involves warmer than usual sea temperature, great amounts of rainfall in the northern hemisphere, and low atmospheric pressure. ठीक है. The most extreme result of an El Nino event has included flooding from the Ecuador to the Gulf of Mexico, massive marine life die of the Pacific hurricane in Tahiti and Hawaii, and concurrent droughts in the many other parts of the world फ्रॉम साउदर्न इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया टू सेंट्रल अमेरिका. ये आपका दोनों सही है और रीजन भी सही है. क्वेश्चन 16 है, सर्चन और रीजन है. तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. तो इल नीनो व्हिच इफेक्ट्स विंड एंड रेनफॉल पैटर्न्स हैज बीन ब्लेम्ड फॉर ड्राउट एंड फ्लड्स इन द कंट्रीज अराउंड द पैसिफिक रिम. और रीजन आर है इल नीनो refers to the irregular warming of surface water in the Pacific. 17 नंबर क्वेश्चन है, सर्चन और रीजन है आपका. तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो अपार्ट फ्रॉम लार्ज स्केल क्लाइमेट वेरिएशन इन द ट्रॉपिक, इल नीनो हैज डिजास्टरस consequence on the fishing industry of Peru. El Nino leads to the massive displacement of the rainfall, bringing drought over large part of the normal raining areas and torrential rains to arid region of the tropics. क्वेश्चन 18 इल नीनो इज. तो इल नीनो आपका क्या है? 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ए वार्म करंट इन द पैसिफिक ओशियन फ्लोइंग नियर द कोस्ट ऑफ पेरू. 19 है, ला नीना विच कम्स आफ्टर इल नीनो अफेक्ट द पैसिफिक ओशियन बाय. तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग इट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 है, द इल नीनो विच इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून इज. द इल नीनो विच इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून इज. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव आपका सही है. ठीक है, कोई भी आपका सही नहीं है. क्वेश्चन 21 है, तो आपको सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. तो नाइदर वन नॉट टू, तो आपका कोई भी इसमें भी सही नहीं है. ठीक है. तो एमटी इज मेजर्ड अप टू ए डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म विच इज 129 मीटर इन द साउदर्न वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च. ये गलत है. OMT collected during January March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term mean. तो ये भी आपका गलत है. क्वेश्चन आपका 22 है, फर्स्ट रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोग्राम विच फोकस्ड ऑन द इल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन एंड इट्स प्रेडिक्टेबिलिटी वाज कॉल्ड. तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रॉपिकल ओशियन एंड ग्लोबल एटमॉस्फेयर होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23 है, सुनामीज आर प्रोड्यूस्ड बाय. तो सुनामीज आर प्रोड्यूस्ड बाय. तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कूल साइक्लोन. सुनामीज आर प्रोड्यूस्ड बाय साइक्लोन. क्वेश्चन आपका 24 है, हाउ डज ला नीना अफेक्ट द पैसिफिक ओशियन. तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कूल्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर. 25 है, इल नीनो इफेक्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद. तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इक्वेटोरियल करंट. क्वेश्चन नंबर 26 है, ए न्यू टाइप ऑफ El Nino called El Nino Modoki appeared in the news
इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो 26 का राइट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 आपका सही है, ठीक है। तो नॉर्मल इल नीनो रिजल्ट इन डिमिनिश्ड हरिकेन्स इन द अटलांटिक ओशन, बट इल नीनो मोडोकी रिजल्ट इन ग्रेटर नंबर ऑफ हरिकेन्स विथ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, ये आपका सही है, ठीक है। आपका पहला गलत है। तो नॉर्मल इल नीनो फॉर्म्स इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन, वेयर्स इल नीनो मोडोकी फॉर्म्स इन ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये गलत था, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, ला नीना इज सस्पेक्टेड टू हैव कॉज्ड रिसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ इज ला नीना डिफरेंट फ्रॉम इल नीनो। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 आपका सही है। तो इल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द साउथ वेस्टर्न मानसून ऑफ इंडिया, बट ला नीना हैज नो इफेक्ट ऑन द मानसून क्लाइमेट, ठीक है, ये आपका सही है, बाकी आपका पहला गलत है, ठीक है। तो ला नीना इज characterized by unusually cold ocean temperature in the equatorial or the Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by unusually warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean. Question आपका 28 है, the 2004 tsunami made people realize that mangroves can serve as a reliable safety hedge against coastal calamities. How do mangroves function as a safety hedge? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, the mangrove swamps separate the human settlement from the sea by a wide zone in which people neither live nor venture out. 2029 है, the El Nino associated with the formation of the southwest monsoon of India is the 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड abnormally warm ocean current, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक नंबर 6 एयर प्रेशर, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।